भारत का चंद्रयान 3 और रूस का ल्यूना 25 चांद के जिस हिस्सा पर लैंड करेंगे, उतरेंगे, वो हिस्सा चांद का साउथ पोल है, ल्यूनर साउथ पोल है। इन दोनों मिशन के अलावा भी इस दहाई के अंदर, अगले आने वाले चंद सालों में, 4, 5, 6 सालों के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें यूएस, चाइना और रशिया शामिल हैं, वो चांद के इस हिस्से की तरफ, ल्यूनर साउथ पोल की तरफ, अपने मुख्तलिफ नौइयत के इंतहाई तगड़े किस्म के मिशन चांद की तरफ करने वाले हैं। और ये सारे के सारे मिशन चांद के इसी हिस्सा ल्यूनर साउथ पोल पर ही लैंड करेंगे। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चांद का ये हिस्सा ल्यूनर साउथ पोल इतना अहम क्यों है, क्यों दुनिया भर से सारे ल्यूनर मिशन का फोकस जो है वो चांद के इसी हिस्सा पर है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि चांद का साउथ पोल या ल्यूनर साउथ पोल का मतलब क्या है, ये हिस्सा कौन सा है, ये इलाका चांद का कौन सा है। तो पोल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर आते हैं। तो हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती रहती है, और इस तरह एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की वजह से जमीन पर दिन और रात बदलते हैं। यानी जमीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ है उस पर दिन रहता है, और जो हिस्सा सूरज से दूसरी साइड पे घूम के चला जाता है उस पर रात हो जाती है। तो इस घूमने के दौरान जमीन के ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से जो हैं, इन पर जमीन के पूरे चक्कर के दौरान सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। तो ये पोल्स किस तरह से बने हैं कि जमीन के अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन के दौरान जो हिस्से बिल्कुल ऊपर और जो हिस्से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, उन्हें हम जमीन के पोल्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से चांद भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है, और इसी तरह से चांद के भी दो पोल्स हैं, जिनमें से ऊपर वाले पोल को हम नॉर्थ पोल और नीचे वाले पोल को हम साउथ पोल कहते हैं। और बिल्कुल जमीन ही की तरह चांद के पोल्स के ऊपर भी सूरज की रोशनी जो है वो इंतहाई मध्यम पहुंचती है, और चांद के इन पोल्स के ऊपर कभी भी सूरज बिल्कुल सर पे नहीं आता, बल्कि वो हमेशा एक साइड से महीने के या साल का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल एक साइड से, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सूरज सुबह के वक्त या बिल्कुल शाम के वक्त एक साइड पे नजर आता है, सारे साल या सारे महीने के दौरान चांद के इन पोल्स के ऊपर सूरज जो है वो एक साइड पे रहता है। अब चांद का जो हिस्सा इक्वेटर के करीब है, आमतौर पर जो हमें रात के दौरान जब चांद रोशन होता है तो हमें नजर भी आता है, वो कंपैरेटिवली हमवार है, वो एक प्लेन एरिया है। इसके बरक्स चांद के जो पोल्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के छोटे और बड़े गड्ढे मौजूद हैं, और ये गड्ढे ही एक्चुअली, जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, चांद के पोल्स के अहम होने की वजह है। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि मैं चांद के साउथ पोल की ही बात क्यों कर रहा हूं, नॉर्थ पोल की बात क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह भी यह है कि चांद के नॉर्थ पोल पर ये गड्ढे जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि चांद के साउथ पोल पर इन गड्ढों की मिकदार भी ज्यादा है, इनकी तादाद भी ज्यादा है, और इन गड्ढों के साइज और गहराई भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसलिए चांद का साउथ पोल जो है वो हमारी रिसर्च का फोकस बन चुका है। चांद के साउथ पोल पर, जैसे कि मैंने बताया, कि सूरज हमेशा जो है वो एक साइड से, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज सुबह के वक्त होता है, बिल्कुल इस तरह से साल के या महीने के तकरीबन ज्यादातर वक्त सूरज इसी तरह से रहता है। और ल्यूनर साउथ पोल पर मौजूद ये जो क्रेटर्स हैं, ये जो गड्ढे हैं, इनकी बॉटम में, इनकी तह पे साल के किसी वक्त के दौरान कभी भी धूप नहीं पड़ती, और इस धूप ना पड़ने की वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि इन गड्ढों के अंदर, इनकी तह के अंदर बर्फ की हालत में पानी मौजूद है। चांद के ऊपर हवा ना होने की वजह से जिस जगह पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती रहती है, चांद के इक्वेटर के करीब, वहां पे दिन के औकात जब वहां पे धूप हो तो टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसलिए चांद की मिट्टी में या चांद के ऊपर अगर कभी किसी वक्त थोड़ा बहुत पानी मौजूद भी था, तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से और चांद की फिजा ना होने की वजह से वो पानी जो है बुहारात बन चुका है, वेपोरेट करके चांद की सतह से उड़कर खला में बिखर चुका है। लेकिन चांद के साउथ पोल पर मौजूद इन क्रेटर्स के बॉटम में चांद की सारी जिंदगी के दौरान कभी धूप नहीं पड़ी, और चांद की फिजा ना होने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कभी भी हीट ट्रैप नहीं होती, और डायरेक्ट धूप ना पड़ने की वजह से इन गड्ढों के बॉटम का टेम्परेचर तकरीबन -215 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, जिसकी वजह से साइंसदानों का ख्याल है कि चांद के इन गड्ढों के बॉटम पे बिल्कुल तह में बड़ी मिकदार में बर्फ मौजूद हो सकती है। और ये बात सिर्फ साइंसदानों के ख्यालात तक महदूद नहीं रही, बल्कि पिछले बहुत से मिशंस के जरिए से इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है, कंफर्म भी हो चुका है। ये एविडेंट है कि चांद के साउथ पोल पर मौजूद इन क्रेटर्स की तह के अंदर, बॉटम के अंदर
बड़ी मिकदार में बर्फ मौजूद है। मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। 2008 में भारत का ही चांद की तरफ पहला मिशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम चंद्रयान-1 था। ये चंद्रयान-1 जो है इसका मेन पार्ट एक ल्यूनर ऑर्बिटर था जिसने चांद के मदार में रहना था, चांद की सतह पर नहीं उतरना था। इस चंद्रयान-1 ऑर्बिटर के ऊपर नासा की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मून मिनरोलॉजिकल मैपर M3 भी मौजूद था। और इस चंद्रयान-1 मिशन का फोकस जो है वो चांद के पोल्स ही थे। और इसका ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट M3 जो है उसने इस चांद के साउथ पोल पर मौजूद क्रेटर्स के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन के अब्सॉर्ब होने का रेट चेक किया, जिससे इसको ये अंदाजा हुआ कि चांद के साउथ पोल पर मौजूद क्रेटर्स या गढ़ों के अंदर नीचे तय के अंदर जो परमानेंटली शेडोड रीजन्स हैं, PSRs हैं, जिन पर कभी भी धूप नहीं पड़ी, उनके अंदर बड़ी मिकदार में बर्फ मौजूद है। इसके बाद 2009 में नासा ने अपना ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO लॉन्च किया है। यह भी एक ऑर्बिटर था जो चांद की सतह से सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर के फासले पर चांद के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और इसका मकसद भी चांद के साउथ पोल को स्टडी करना था। ये मिशन आज तक एक्टिव है और अभी तक ल्यूनर साउथ पोल की मैपिंग कर रहा है, इसके मुख्तलिफ क्रेटर्स को स्टडी कर रहा है। इस LRO मिशन के साथ साथ नासा का एक और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ल्यूनर इंपैक्ट प्रॉब लैक्रोस भी मौजूद था। ये लैक्रोस प्रॉब जो है इसने चांद की सतह पर मौजूद इस गड्ढे के अंदर जाके चांद की सतह के साथ टकराना था और अपने इस सफर के दौरान उसको अच्छी तरह से करीब से स्टडी करना था। और ये मिशन कामयाबी से चांद के साउथ पोल पर मौजूद एक क्रेटर के अंदर जाके इंपैक्ट किया, टकराया, हार्ड हिट किया, हार्डली लैंड किया। और इस प्रोसेस के दौरान इसने फाइंड आउट किया कि उस क्रेटर के अंदर टोटल 155 किलोग्राम के लगभग बर्फ मौजूद थी। इसके अलावा नासा का ये ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर जो है वो इंतहाई तगड़ा किस्म का, एडवांस किस्म के उसके साथ इंस्ट्रूमेंट थे और उसने चांद के साउथ पोल पर मौजूद तकरीबन तमाम क्रेटर्स को अच्छी तरह से स्टडी किया और इंतहाई अहम नोयत का डाटा कलेक्ट किया। और आज तक ये ऑर्बिटर जो है वो चांद के साउथ पोल पे काम कर रहा है। इसके डाटा के अकॉर्डिंग चांद का साउथ पोल जो सैकड़ों किलोमीटर के रेडियस का एक इलाका है, उसके अंदर टोटल 5000 से भी ज्यादा इस तरह के क्रेटर या गड्ढे मौजूद हैं। और ये 5000 वो गड्ढे हैं जिनका डायमीटर जो है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा है और इनमें तकरीबन 3000 गड्ढे जो हैं उनका डायमीटर 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर के दरमियान है। और इसके डाटा के अकॉर्डिंग इन तमाम क्रेटर्स के अंदर टोटल 600 अरब किलोग्राम बर्फ मौजूद है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस बड़ी मिकदार में बर्फ की या पानी की मौजूदगी जो है वो ल्यूनर साउथ पोल को सारी दुनिया के मिशंस के लिए जो है वो टॉप प्रायोरिटी बना देती है। सारे के सारे मिशंस जो हैं उनका फोकस ये ल्यूनर साउथ पोल ही है, क्योंकि ये बर्फ और ये पानी जो है वो ही चांद की सतह पर मुस्तकिल तौर पर रिहाइश के काबिल या रिसर्च के काबिल स्टेशन कायम करने में इंसानों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, मदद कर सकता है। ये पीने के मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वहां पे फ्यूल प्रोड्यूस करने के काम आ सकती है। इसके अलावा ये वहां पर इंसानों के रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करने के काम आ सकती है ये बर्फ। इस बर्फ के अलावा भी ल्यूनर साउथ पोल का एक और फायदा भी है, वो ये कि ल्यूनर साउथ पोल जो है वो इन क्रेटर्स की वजह से, इन गढ़ों की वजह से एक इंतहाई नामवार जगह है। इसके अंदर अगर बहुत बड़ी मिकदार में बड़े बड़े साइज के गड्ढे मौजूद हैं तो इन गढ़ों के बाहर बड़े बड़ी मिकदार में बहुत ऊंचाई के हामिल पहाड़ भी मौजूद हैं और इन पहाड़ों के ऊपर साल के सारे हिस्से के दौरान सूरज की रोशनी मुसलसल पहुंचती रहती है और सूरज की तरफ से मुसलसल रोशनी का मिलना जो है वो भी इस चांद के साउथ पोल के ऊपर मुस्तकिल इंसानी कॉलोनी या ल्यूनर स्टेशन कायम करने के लिए सूटेबल है, क्योंकि चांद के किसी भी दूसरे हिस्से पर 14 दिन के लिए आपको धूप मिलेगी और बाकी के 14 दिन अंधेरे में गुजरेंगे। लेकिन ये ल्यूनर साउथ पोल के ऊपर मौजूद जो ऊंची जगह हैं उनके ऊपर साल के तकरीबन 90 से 95% वक्त के दौरान मुसलसल धूप मिलती रहती है, जिससे हम वहां पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके अपने रिसर्च स्टेशन को या ल्यूनर कॉलोनी को, चांद पर मुस्तकबिल में कायम की गई कॉलोनी को इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी भी प्रोवाइड करने के काबिल हैं। चांद के साउथ पोल के इस कदर अहम और इंसानी मिशंस के लिए इस कदर सूटेबल होने की वजह से इस दहाई के एंड तक बड़ी मिकदार में मून मिशंस जो हैं वो ल्यूनर साउथ पोल का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस के नासा के मिशंस की बात करें तो नासा 2030 से पहले चांद के साउथ पोल पर इंसानी मिशंस, ऐसा मिशन जिनके अंदर इंसान भी मौजूद होंगे, हलाबाज भी मौजूद होंगे और वो चांद के साउथ पोल के ऊपर तकरीबन 6 दिन काम करेंगे, ऐसा मिशन भी नासा चांद के साउथ पोल पर भेजने की तैयारी कर रहा है। और ये मिशन इसी दहाई में 2030 से पहले होने के इम्कानात मौजूद हैं।
इसके अलावा चाइना भी अपने ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के जो अगले 3 मिशन हैं, चैंगी 6, चैंगी 7 और 8, ये तीनों मिशन जो हैं वो चांद के साउथ पोल पर ही कर रहा है। चाइना के ये तीनों मिशन जो हैं वो रोबोटिक मिशन होंगे। इन 3 मिशन के अलावा भी चाइना की जो मैन्ड स्पेस एजेंसी है वो भी चांद के ल्यूनर साउथ पोल पर इंसानों को, खलाबाजों को पहुंचाने का इरादा भी रखती है 2030 से पहले पहले। अमेरिका भी और चाइना भी फ्यूचर में इन मिशंस के बाद, इन मिशन से डाटा कलेक्ट करके चांद की सतह पर मुस्तकिल ल्यूनर स्टेशंस कायम करने का इरादा रखते हैं। और इन दोनों बड़ी ताकतों के अगले ल्यूनर मिशंस जो हैं वो इसी मकसद के लिए होंगे कि वो चांद की साउथ पोल पर मुस्तकिल ल्यूनर स्टेशन कायम करने के लिए राह हमवार करेंगे या रिसर्च करेंगे। इन दोनों बड़ी ताकतों के अलावा रशिया भी आने वाले सालों में ल्यूनर 25 के बाद ल्यूनर 26 और ल्यूनर 27 चांद के साउथ पोल पर ही भेजने का इरादा रखता है। और एक्चुअली रशिया चाइना के साथ मिलकर चांद के साउथ पोल के ऊपर आइंदा फ्यूचर में इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन कायम करने का इरादा रखता है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस ल्यूनर साउथ पोल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।